मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां और तकरीबात। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की सलाहियतों को सराहा गया। शुरका के पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारेबाजी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मार्का हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़े लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। वाज़े हो गया आइंदा किसी भी मुहिमजोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। हमारी बर्री, बहरी और फजाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तस्वुर से भी ज्यादा तेज और मरबूत है। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। पाकिस्तानी नौजवानों का शऊर और एतमाद हमारी असल ताकत है। वो जानते हैं कि मुल्क का दिफा कैसे करना है। हर महाज पर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। जमीन से फजा तक पाकिस्तानी शाहीनों का राज। मार्का हक वो दिन जब अपने से 2 गुना बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने नाको चने चबवा दिए। 6 मई की रात से शुरू होने वाला ऑपरेशन 7 मई को बाकायदा जंगी सूरत हाल में बदल गया। भारत ने पाकिस्तान पर नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर मुसल्लत किया। भारतीय हमलों में सिविलियन आबादी और मसाजिद को निशाना बनाया गया, जिसमें 31 शहरी शहीद हुए। भारत का ख्याल था वो सरप्राइज देगा, लेकिन पाक फजाई के शाहीन पहले से ही मुस्तैद और फजाओं में पहरा दे रहे थे। 7 मई को 1 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले आसाब चिकन मार्के में पाक फजाइया के जांबाज पायलट्स ने वो कर दिखाया जिसकी तवक्को दुनिया नहीं कर रही थी। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत के गरूर को खाक में मिलाते हुए 8 जंगी तैयारे मार गिराए। इनमें भारत के महंगे तरीन और नाम नहाद नाकाबिल तस्खीर राफेल तैयारे भी शामिल थे, जिनकी तस्दीक अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी बारहा की है। इनके मुताबिक पाकिस्तान ने भारत के 11 तैयारे गिराए। मार्का हक के बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। मार्का हक में शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के क्रिकेट स्टेडियम में पुरवकार तकरीब के दौरान मार्का हक में भारत की शिकस्त और पाक फौज के कारहाय नुमाया को उजागर किया गया। भारत के खिलाफ तारीखी फतह से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री पेश की गई। निहत्ते और मजलूम कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म सितम से मुतल्लिक भी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। फौजी जवानों का पैगामात में भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के आज़म का इजहार। मुल्क के मारूफ न्यूज़ चैनल ABN न्यूज़ पर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के हवाले से खसूसी नशरियात। मुल्क भर के नाज़रीन को लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह किया गया। खसूसी नशरियात में ऑपरेशन से मुतल्लिक हुकूमती बयानात, सिक्योरिटी इदारों की ब्रीफिंग्स और माहिरीन की तज्जियाती गुफ्तगू को नुमाया तौर पर शामिल किया गया। प्रोग्राम में मुल्क की सलामती, इलाके सूरत हाल और मुमकिन असरात पर भी तफसीली बहस की गई। ईरान ने मुआहिदा कबूल कर लिया तो जंग खत्म, आपने हरमुज खुल जाएगी। ट्रंप का ऐलान। शराइत न मानने पर बमबारी की भी धमकी। कहा, अगर ईरान तजावीज़ मान ले तो खित्ते में हालात बेहतर हो सकते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी भी खत्म कर दिया जाएगा। मुआहिदा न किया तो बमबारी दोबारा शुरू की जाएगी। अब की बार पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा शिद्दत और वुसअत के साथ कार्रवाइयां करेंगे। ईरान अमेरिका के दरमियान आमने सामने बैठकर अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक सोचना या इस्लामाबाद जाने की तैयारी करना कबल अज़ वक्त है। मुमकिन है अगले हफ्ते दौरा चीन से कबल ईरान के साथ जंग के खात्मे का मुआहिदा हो जाए। हो सकता है ईरान अपना ज्यादा अफजुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। ईरान डील करना चाहता है, लेकिन हम वो मुआहिदा करेंगे जो हमारे मुफाद में हो। तेहरान में इन लोगों से बात कर रहे हैं जो डील करना चाहते हैं। हमारा ये मौके वाज़ेह है, ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में आपने हरमुज के मामले को अलग रखना चाहिए। अमेरिकी बहरिया ने कामयाब नाकाबंदी की जिसे कोई तोड़ नहीं सका। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें रंग लाने लगी। अमेरिका और ईरान में जंग के खात्मे के 14 नुकाती फार्मूला तैयार। अमेरिका और ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदे के करीब। मुमकिना मुआहदे में दोनों ममालिक आपने हरमुज पर आयद पाबंदियां खत्म करेंगे। मुख्तसर मुआहदे के तहत ईरान यूरेनियम की अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने का वादा करेगा। एक्सियोस के मुताबिक अमेरिका को 48 घंटे में कई अहम निकात से मुतल्लिक ईरानी जवाब मिलने की उम्मीद है। 2 अमेरिकी एहलकारों ने बताया तफसीली जोहरी मुज़ाकरात के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अमेरिका ईरान पर पाबंदियां उठाने और मुंजमद फंड जारी करने पर आमादगी जाहिर करेगा। इस 30 रोज़ा मुद्दत के दौरान ईरान की जानिब से जहाजरानी पर पाबंदियां और अमेरिका का बहरी मुहासरा बतदरीज खत्म कर दिया जाएगा। ईरान 12 से 15 साल तक यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर गौर कर रहा है, जबकि अमेरिका 20 साल का मुतालिबा कर रहा है। 14 नुकाती मुआहदे के बाद 30 रोज़ा जाम मुज़ाकरात का आगाज होगा। मुज़ाकरात इस्लामाबाद या जिनेवा में होने का इम्कान है। ईरान ने अमेरिका के 14 नुकाती हम तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा,
वाशिंगटन की 14 निकाती हम तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो गए। तजावीज़ का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने ख्यालात से आगाह करेंगे। ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, एक्सियोस का मतन अमरीकियों की ख्वाहिश की फरिस्त है। अमेरिका नाकाम जंग से वो हासिल नहीं कर सकता जो करना चाहता है। ईरान की उंगली ट्रिगर पर है और वो तैयार है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीकी सदर, वजीर जंग और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ एक जैसे हैं। ये तीनों अपने फ़रेब को कामयाबियों के तौर पर पेश करते हैं। अमेरिका को तब्स और अस्फहान जैसे तजुर्बात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका को किसी भी फ़रेब में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। अमेरिका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल होने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मकासद हासिल कर लिया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल हो गया। उनका कहना था, अपने हरमुज़ में जारी तसादुम के बाद 10 शहरी हलाक हुए। अमेरिकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अपने हरमुज़ आलमी गुज़रगाह है, इसे कोई मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान को हकीकत तस्लीम करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ मुज़ाकरात पर काम कर रहे हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। अमेरिकी सदर ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोककर जुर्रत का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म का ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर अपने बयान में कहा, यह इक़दाम इस नाजुक दौर में खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। उम्मीद है मौजूदा पेशरफ्त एक देरपा मुआहदे की राह हमवार करेगी जो खित्ते और इससे आगे पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बैनुल-अक़वामी पैगामी अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, फील्ड मार्शल ने अमेरिका ईरान को मुज़ाकरात के लिए कायल किया। 1979 के बाद दोनों ममालिक की क़यादत इस्लामाबाद में बैठी। पाकिस्तान आने पर दोनों ममालिक की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। मसाइल का हल निकालेंगे। यकीन है ईरान अमेरिका बातचीत देरपा अमन में बदलेगी। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। बाहम इत्तेहाद, अफ़वाम तफ़हीम और मिसाली किरदार से मसाइल का हल निकालेंगे। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीन का साथ देता रहेगा। तकरीब में पाक फौज के हक में नारेबाजी। वज़ीर-ए-आज़म ने तालियां बजाकर शुरका को दाद दी।